आज से एग्जैक्टली 20 दिन बाद मैं फोर्थ ईयर में होंगी। और ये जो फीलिंग आ रही है ना, वो एक्साइटिंग नहीं है। वो फीलिंग ऐसी फीलिंग है जैसे कि तुम रोलर कोस्टर की सबसे हाई पॉइंट पे होते हो और तुम नीचे देखो। जस्ट लाइक दैट फीलिंग। 3 साल हो गए मुझे बीटेक की, और मैं बस एक ही चीज़ सुनती रही हूँ कि फोर्थ ईयर में सब क्लियर हो जाएगा, फोर्थ ईयर होगी तो प्लेसमेंट हो जाएगी, लाइफ सेट होगी। और कितना कंफ्यूजिंग होता है ये सब। सोचा था छुट्टियों में क्या करूँ, प्रोडक्टिव रहूंगी, डीएसए रिवाइज करूंगी, रेज्यूमे पॉलिश करूंगी, लिंक्डइन अपडेट करूंगी, एक प्रॉपर प्लान बनाऊंगी फोर्थ ईयर के लिए, ग्रोइंग अप वाइब्स। बट इन रियलिटी मैं पिछले 2 दिन से बस आराम कर रही हूँ, बिंज वॉच कर रही हूँ, रील्स स्क्रोलिंग कर रही हूँ, एकदम डूम स्क्रोलिंग पे लगी पड़ी हूँ मैं। और आज भी तीसरा दिन है, और आज का मेरा शेड्यूल ये है। मम्मी के हाथ का खाना खाया, ओटीटी देखा, और सोसाइटी के उन लोगों की 4 बातें सोची जो वो मेरे बारे में बोलते हैं। एंड दैट वन आंटी की बात जो वो बोलती हैं, शालिनी बेटा फोर्थ ईयर में हो, प्लेसमेंट कब होगी, प्लेसमेंट कितना एक्सपेक्ट कर रही हो। आंटी मैं अभी छुट्टी पे हूँ, अभी तो मेरा फोर्थ ईयर शुरू भी नहीं हुआ, थोड़ा वेट कर लो ना प्लीज़। और वो जो प्लान था, टीएसए, रिज्यूमे, लिंक्डइन, वो सब एक नोट्स में सेव है, बहुत ऑर्गेनाइज लगता है वहाँ। मैं वो नोट रोज़ खोलती हूँ, एक टाइप का रिचुअल बन गया है मेरे लिए। बट स्टार्ट नहीं हो रहा है यार। मेरी ना फोर्थ ईयर का एक पिक्चर था दिमाग में, कॉन्फिडेंटली प्लेसमेंट ड्राइव्स में जाऊंगी, एचआर को 5 साल का प्लान बताऊंगी, अपने हाथ में ऑफर लेटर लेकर आऊंगी, एंड रिलेटिव्स को व्हाट्सअप करूंगी, लाइफ सेटल्ड। यार सच बताऊं, फोर्थ ईयर का नाम सुनते ही एक एंग्जाइटी आती है, क्योंकि सडनली ये सब रियल लगने लगता है। 3 साल तक तो था कि अभी टाइम है, बाद में करेंगे, फोर्थ ईयर में बाद वाला टाइम खत्म हो जाता है। और सबसे हैवी चीज़ जो फील होती है, कंपैरिजन। लिंक्डइन खोलो तो 21 साल में कोई स्टार्टअप फाउंडर बन चुका है, कोई ऑलरेडी प्लेस्ड है थर्ड ईयर में, कोई रिसर्च पेपर लिख चुका है। मैं वहाँ जाके अपना प्रोफाइल देखती हूँ, सीधा क्लोज कर देती हूँ, बिकॉज ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है, सेल्फ हार्म। क्योंकि इतना मोटिवेशन नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी में अपनी। और वो जो 5 साल का प्लान है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, भाई मेरे पास 5 दिन का भी प्लान नहीं है, मैं 5 साल का कैसे बताऊँ। बट इंटरव्यू में बोलना पड़ता है कॉन्फिडेंटली, जैसे सच में पता हो। ये भी एक तरह का परफॉर्मेंस है जो हमसे मांगा जा रहा है एज एन इंजीनियर। और फिर है लोग, घर वाले जेन्युइनली पूछते हैं, समझ में आता है, प्यार से पूछते हैं कि प्लेसमेंट वगैरह का क्या सीन। रिलेटिव्स को क्या चलना मची पड़ी है भाई, तुम्हें क्या इतना मेरी लाइफ में इंटरेस्ट आ रहा है, तुम अपनी लाइफ में इंटरेस्ट रखो ना। अगर तुम्हारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसे इंटरेस्टिंग करो ना। तुम्हें मेरी लाइफ में क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है। रोज वही सवाल, प्लेसमेंट का, प्लेसमेंट कितना, बैंगलोर जाएगी क्या। तो एक दिन के बाद एंटरटेनिंग नहीं लगता ये सब। आई एम टायर्ड ब्रो, प्लीज स्टॉप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग। एंड दैट वन गुप्ता जी का लड़का, भाई गुप्ता जी के लड़के ने तो 12 LPA लिया है बैंगलोर में, बहुत अच्छा पैकेज, कॉन्ग्रेचुलेशन गुप्ता जी के लड़के, सच में। बट मैं गुप्ता जी का लड़का नहीं हूँ, मैं शालिनी हूँ, अलग जर्नी है, अलग टाइमलाइन है। ये कॉन्सेप्ट इतना डिफिकल्ट क्यों है समझना। और ये जो लोग क्या सोचेंगे यार, ये 21 साल में सबसे ज़्यादा हैवी चीज़ है मेरे लिए। कोई भी डिसीजंस लेने से पहले ये दिमाग में लाना पड़ता है कि 10 लोग क्या सोचेंगे, उनके फेसेस, उनकी बातें, उनकी रिएक्शन। नो वन हैज़ टोल्ड मी कि एडल्टिंग का मतलब ये भी होता है, अपने ही डिसीजंस में इतने लोगों को कैरी करना। एक सेकेंड ना, मैं तुमसे सीधा बात करती हूँ, ठीक है। हम सब ना एक इल्यूजन में रहते हैं कि बाकी सबके पास आंसर्स हैं, सब कॉन्फिडेंट हैं, सब डायरेक्शन में हैं, सिर्फ मैं कंफ्यूज। बट यार जब किसी से प्राइवेट में पूछोगे ना, तो वो भी यही बोलेगा कि मुझे भी नहीं पता था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, मैं भी स्केयर्ड था। तो हम सब एक दूसरे के सामने एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि सब ठीक है, और ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा टायरिंग है। सो स्टॉप डूइंग दैट। मैं 20 दिन बाद फोर्थ ईयर में जाऊँगी, मुझे नहीं पता प्लेसमेंट कैसी जाएगी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या करना चाहती हूँ मैं। और पहली बार मैं ये ओपनली बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बताना ज़रूरी है, ये बोलना ज़रूरी है। 21 साल में सब पता होना कंपलसरी नहीं है। तो ये था, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई एस्थेटिक नहीं, बस मैं और ये मेरी 20 डेज ऑफ फीलिंग। अगर तुम भी फोर्थ ईयर में जाने वाले हो या ऑलरेडी हो तो कमेंट करो, सीरियसली मैं डेफिनेटली पढ़ूँगी। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, गुप्ता जी के लड़के से कंपेयर मत करो, गुप्ता जी के लड़के की अपनी जर्नी है, तुम्हारी अपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।